डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solution by substitution method. Part 1, the difference between two numbers. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times of the other. Find them. इसमें दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। let one number equal to x, let other number equal to y. According to first condition, according to first condition, according to first condition के अनुसार हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है क्वेश्चन में? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस हमारा 26 है, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, according to second condition, according to second condition, क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो वन नंबर है वो अदर नंबर का 3 टाइम्स है, अर्थात जो x है वो y का हमारा 3 टाइम्स है, अर्थात 3y है। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द value of x in equation फर्स्ट। जो x की वैल्यू है
उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की जगह 3y पुट करेंगे। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 2 1 या 2, 2 3 या 6, अर्थात हमारा 13 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस सेकंड। y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3 इंटू x इक्वल टू 3y, y की जगह हमने 13 रख दिया, तो x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई करके, हेंस हेंस x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। The larger number of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Find them. इसमें हमें दो नंबर्स दिए हैं, वो एक दूसरे वो सप्लीमेंट्री नंबर्स हैं, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 18 डिग्री अधिक है। चलो लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर let larger number let larger number equal to x, let the smaller number let the smaller number smaller number let the larger sorry let the larger angle, इसे ऐसे न मान के हम ऐसे मानेंगे,
यहां से इसको सॉल्व करेंगे। लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स, let the smaller angle equal to y according to first condition, according to first condition, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या होगा, ये जो एंगल हमें दिए हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, और वी नो दैट, हम जानते हैं द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख देते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द सम the sum of two supplementary angles the sum of two supplementary angles equal to 180 degree x plus y इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज को हम पहले से जानते हैं कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है समझते हैं, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। जो हमारा बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 18 डिग्री अधिक है, इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वाई प्लस एक्स प्लस वाई
इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y हमारा 2y हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 18 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री। तो y इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2, 2 से डिवाइड दिया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू हमारी निकल के आई 81 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो हमारा x इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल टू 99 डिग्री। Hence the larger angle इक्वल टू x, और जो हमारी x की वैल्यू आई वो हमारी 99 डिग्री आई, तो लार्जर एंगल हो गया हमारा 99 डिग्री, एंड द स्मॉलर एंगल एंगल स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो y हमारा निकल के आया 81 डिग्री, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड को सॉल्व करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later see boys 3 bat and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball.
तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन वेट, let the cost of let the cost of one weight equal to XRS, let the cost of one wall equal to y RS according to first condition, according to first condition। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है क्वेश्चन में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है, उसने अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज में। तो लिखते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशंस क्या कहती है उसको भी समझ लेते हैं। सी बॉयज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे हमने खरीदे रुपीज 1750 में। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, जो x का कोफिशिएंट है 7 वो इसके अपॉन में चला जाएगा 7। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation second
इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इधर हमारा 7 एलसीएम आ जाएगा। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3800 माइनस 6y ब्रैकेट क्लोज, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, प्लस 35y इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3800 माइनस 6y प्लस 35y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1750। अंदर मल्टीप्लाई किया 3 का 0 0 4 3 8 जा 24 कैरी 2 3 3 या 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18 बाई प्लस 35 बाई इक्वल टू इसका भी मल्टीप्लाई किया 7 का मल्टीप्लाई नंबर में किया 0 7 5 जा 35 35 बाई में से 18y गए तो प्लस 17y इक्वल टू 50 17y इक्वल टू 11,400। राइट हैंड साइड में जाने पर इधर प्लस के तो उधर जाके माइनस के हो गए 11,400 17y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो 850 तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17 तो y इक्वल टू हमारा निकल के आया 17 1 जा 17 75 जा 85 तो y निकल गया हमारा 50। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ y in
इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू -6y अपॉन 7 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो x इक्वल टू 0 0 -6 5 30 अर्थात 300 अपॉन 7। अब इधर सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 3500 अपॉन 7, x इक्वल टू 500 डिवाइड दिया, 7 बन गया 7, 7 5 जा 35। तो x इक्वल टू 500, हेंस द कॉस्ट ऑफ वन वेट कॉस्ट ऑफ वन वेट इक्वल टू x इक्वल टू 500 RS and the cost of one ball equal to by RS इक्वल टू 50 रुपीस। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge paid is 105, and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 किलोमीटर? एक सिटी है, उसमें जो चार्ज फिक्स चार्ज है वो एक चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स है, और पर किलोमीटर पर चार्ज वो पूछ रहा है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी let the fixed charge of taxi
इक्वल टू एक्स आर एस रुपीज, लेट द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर for 1 kilometer km equal to by rs rupees. According to first condition, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही लगना है। उसके बाद में जो डिस्टेंस चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, तब वो पेड करता है 105 रुपीज। एक्स प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज 10 वाई हो जाएगा, 10 वाई। टोटल पेड करा है 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अनुसार अब वो जर्नी कर रहा है 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बाई रुपीज में जाता है, तो 10 किलोमीटर सॉरी 15 किलोमीटर 15 वाई में जाएगा, और फिक्स चार्ज लगना ही लगना है। तो x प्लस 15 वाई और टोटल रुपीज पेड करता है 155। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, और इसमें एक्स अथवा वाई में से जिस इक्वेशन में से आसानी से वैल्यू निकल आती है एक्स अथवा वाई की, उस वैल्यू को अदर इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमारी आसानी से एक्स की वैल्यू निकल रही है, उस वैल्यू को निकालकर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, x प्लस 15y इक्वल टू 155, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 105
15y में से 10y गए तो प्लस 5y इक्वल टू 155, 5y इक्वल टू 155, 105 इधर प्लस के राइट हैंड साइड में जाने से माइनस के हो जाएंगे, माइनस 105, 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50/5, 5 बन जा 5, 5 10 जा 50, तो जो y की वैल्यू हमारी निकल के आई वो 10। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 5, hence fixed charge of the taxi fixed charge of taxi equal to x इक्वल टू 5 RS अर्थात रुपीज, 5 रुपीज, द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू y इक्वल टू 10 रुपीज, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, तो द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, द चार्ज फॉर 25 km इक्वल टू, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, 1 किलोमीटर का चार्ज y और 25 किलोमीटर का 25y, दोनों को ऐड कर दिया, x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 250, तो इक्वल टू 255 रुपीज। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में 25 किलोमीटर का चार्ज पूछ रहा है।
इसलिए हमने लास्ट में 25 किलोमीटर का चार्ज निकाला। 1 किलोमीटर बाई रुपीज में जाता है, तो 25 किलोमीटर 25 रुपीज में जाएगा। फिक्स चार्ज ऑलरेडी लगना ही लगना है, वो हमने एक्स मान रखा है, तो एक्स प्लस 25 इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। क्या कह रहा है समझते हैं। ए फ्रिक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is add to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the friction. तो हमें फ्रिक्शन पता करनी है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे। लेट न्यूमरेटर let the numerator equal to x, let the denominator equal to y अकॉर्डिंग टू। तो हमारी जो फ्रिक्शन बन के आएगी, जो हमारी फ्रिक्शन बन के आएगी वो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो फ्रिक्शन बन के आएगी हमारी x/y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है उसको समझते हैं। इफ फ्रिक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर हम फ्रिक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो हमारी फ्रिक्शन बन के आती है 9/11। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कहती है। तो x+2 अपॉन y+2 इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11x प्लस 11 2 या 22 इक्वल टू 9y प्लस 80। 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। इलेवन एक्स माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इलेवन एक्स माइनस 9y
इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. According to second condition, according to second condition, according to second condition, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, चलो समझते हैं. इफ 3 is added to both the numerator and denominator, if becomes 5/6. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रिक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रिक्शन हमें प्राप्त होती है 5/6. लिख लेते हैं. x + 3 y + 3 इक्वल टू 5/6. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 6x + 18 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15 6x - 5y + 18 - 15 इक्वल टू 0. सिक्स एक्स - 5y + 3 इक्वल टू 0. 6x - 5y - 3 इक्वेशन नंबर 2. from equation 2, 6x - 5y इक्वल टू -3. 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y. x इक्वल टू 5y - 3/6. इक्वेशन नंबर थर्ड. पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation first. 11x - 9y इक्वल टू -4. 11 ब्रैकेट स्टार्ट 5y - 3/6 -9y इक्वल टू -4. 6 हमने एलसीएम ले लिया. 11 5y - 3 -6 9 जा 54 बाई इक्वल टू -4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. 11 5y - 3 -54 बाई इक्वल टू 6 इंटू -4. 11 का अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में. 11 5 जा 55
11 3 33 माइनस 54 बाई इक्वल टू माइनस 6 4 24। इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 15 बाई में से 54 बाई, तो बाई माइनस 33 इक्वल टू 24 बाई इक्वल टू माइनस के 24 बाई इक्वल टू 33 माइनस 24 माइनस के 33 बाई राइट हैंड साइड में जाके प्लस के हो गए 33 बाई माइनस 24, तो y इक्वल टू 9। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 5 बाई माइनस 3 अपॉन 6, x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, x इक्वल टू 54 माइनस 3 अपॉन 6, x इक्वल टू 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 में से 42 अपॉन 6, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, सभी ध्यान देंगे। हेंस लिखना है बस केवल इधर, हेंस हेंस फ्रिक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आई 7 और वाई की वैल्यू निकल के आई हमारी 9, तो हमारा फ्रिक्शन बन गया 7 अपॉन 9। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be three times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that his son. What are their present age? लेट कर लेते हैं। जो जैको है उसकी एज प्रेजेंट एज मान लेते हैं, उसके सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं,
5 years hence का मतलब 5 साल बाद, एगो का मतलब पहले, 7 years सॉल्व करते हैं। हेंस का मतलब बाद में। लेट जयकोश प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। लेट जयकोश सन प्रेजेंट एज बाय। प्रेजेंट एज मान रखें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 years hence 5 years hence हेंस या आफ्टर, आफ्टर बाद में। जैकोज एज इक्वल टू x+5 सन एज y+5। फिर क्या कह रहा है, ये हमने एज 5 years आफ्टर मान रखी है, इतनी हो गई उसकी एज। अब क्या रहा है, जैकोज 3 times दैट ऑफ इज सन। जैको की जो एज है वो सन की 3 times है। जैको की एज x+5 इक्वल टू 3 times y+5, x+5 इक्वल टू 3y+15 x -3y+5 -15 इक्वल टू 0। ये हमने राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में लिया है, तो x-3y-10 इक्वल टू 0। x-3y इक्वल टू
10. Equation number first. According to second condition, according to second condition, according to second condition, second condition क्या कहती है? 5 years ago, Jacob's age was 7 times 5 years ago. Ago 5 years ago, Jacob's age एज पहले, आज जैसे मेरी एज 10 ईयर्स है और 5 ईयर्स एगो, तो 10 में से 5 लेस कर दूं तो जैकू की एज इस प्रेजेंट में 5 है, सॉरी प्रेजेंट में वाई है, और जब एगो होगा तो वाई माइनस 5. जैकू सन एज सॉरी एक्स, जैकू की एक्स है प्रेजेंट में एज, और 5 ईयर्स एगो एक्स माइनस 5 होगा. जैकू सन एज प्रेजेंट में वाई है, 5 ईयर्स एगो वाई माइनस 5 होगा. फिर वो कह रहा है कि जो एगो एज है वो जैकब की एज सन की एज का 7 टाइम्स है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. x माइनस 7y इक्वल टू 7y को लेफ्ट साइड में ले आए, माइनस 35 और माइनस 5 राइट हैंड साइड में ले गए, प्लस 5. x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30. इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3y प्लस 10. इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 7y माइनस 30
3y+10 x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3y+10 -7y -30 3y -7y -13 -10 -4y, 3y में से 7y तो -4y इक्वल टू -40 y इक्वल टू -40 -4 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो जो y की वैल्यू निकल के आई वो हमारी निकल के आई 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। x इक्वल टू 3y+10, x इक्वल टू 3 इंटू 10 + 10, x इक्वल टू 30 + 10, x इक्वल टू 40। इधर सॉल्व कर देते हैं। Hence Jacob's percentage equal to x equal to 40 year and Jacob's son percentage इक्वल टू y ईयर, वैल्यू पुट कर देंगे 10। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।